हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई आज अपने सामने जो खड़ी हुई कार है ना, मारुति जिम्नी, बहुत टाइम से ग्लोबल मार्केट में इसने अपनी जगह बना रखी थी। मतलब इंडिया से बाहर बहुत हद तक बिक रही थी कार, अभी तक अपने यहाँ बहुत लेट आई। बहुत लोगों ने इसकी बुकिंग कराई, मतलब जब बुकिंग हुई थी ना, स्टार्टिंग भर भर के इस कार की बुकिंग हुई। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जब कार आई बिक्री बहुत कम हुई, मतलब बहुत कम रोडों पर देखने को मिली। दिक्कत क्या थी दिक्कत मेन, प्राइस महंगी बहुत थी कार, यही कहा जा रहा था अभी तक। भाई आधे से ज्यादा लोगों ने इसीलिए नहीं ली। तो बिल्कुल भाई अब अपनी औकात पे आ गई है, अकड़ निकल चुकी है इस गाड़ी की। गाड़ी जो एक्स शोरूम मिल रही थी ना, ये अपने साथ जो वेरिएंट है जेटा एमटी खड़ा हुआ है, बिल्कुल बेस इसका 12,74,000। हर कोई कह रहा था 2-2.5 लाख रुपए करीब महंगी है कार। तो भाई अब बिल्कुल 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है ये गाड़ी। अब मात्र इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है, पता है कितना देखने के लिए मिलेगा? 10,74,000 रुपए। और 10,74,000 पता है क्या, केवल 10,74,000 इसका प्राइस नहीं करा, इसके साथ जो इसकी 37,000 की करीब हमें एसेसरीज मिलती थी ना, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी आपको इसमें। ऐसा नहीं है इसका जो प्राइस कम किया गया है, कोई नई कार लॉन्च की गई है। इसी में जो 37,000 की एसेसरीज आपको पहले रुपए में मिलती थी ना, अब वो फ्री कर दी गई है। और वो 37,000 की एसेसरीज पे आपको लोडेड करके, और जो एसेसरीज लगाने के बाद कार बनेगी ना, उसे एक नया नाम थंडर एडिशन दे दिया गया है। कोई नई कार नहीं आ रही है, कोई नया मॉडल नहीं आ रहा, कोई नया वेरिएंट नहीं आ रहा है, ना किसी फीचर में कमी की जा रही है। सेम कार है, सेम फीचर के साथ है, एसेसरीज लगा के एक नया नाम थंडर एडिशन दे दिया जाएगा। और वही कार आपको 10,74,000 एक्स शोरूम में, एक्स शोरूम क्यों बोल रहा हूँ, एक्स शोरूम में कोई मिलती थोड़ी है कार हमें। भाई एक्स शोरूम इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ऑन रोड जाओगे ना, ऑन रोड तो ये करीब 2.5 लाख रुपए सस्ती हो जाती है। मतलब करीब 11.5 लाख के करीब अब ये ऑन रोड पड़ रही है। तो ये प्राइस बिल्कुल सही है अब इस कार का। पहले लोग कहते थे नहीं महंगी है, कायदे में महंगी थी कार, और इसीलिए कम बिकी। भारत में सब कुछ बिकता है, कीमत सही होनी चाहिए, कीमत सही होगी, बिकेंगी चीजें, बिल्कुल बिकेंगी। और वैसी मारुति भाई मतलब किंग है, हर जगह आप देखोगे बेहतरीन सेलिंग है। टॉप 10 में 7-8 कारें हमेशा रहती हैं इनकी, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर हमें। भाई अब देख लो, और यहीं पर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे, अल्फा में, अल्फा के बिल्कुल टॉप एंड डुअल टोन जो बहुत पसंद किया जा रहा था, वहाँ पे लाख रुपए सस्ता किया है वो वाला वेरिएंट। उसे भी 2 लाख रुपए सस्ता कर देते, लेकिन वो वेरिएंट यहाँ पर लाख रुपए सस्ता किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे बाकी इसमें जो आपको चेंजेस मिलेंगे ना, जैसे आपको ये जेटा ले रहे हो आप, तो इसमें यहाँ पर जो ये आपकी फॉग लैंप है, ये आपको लग के मिलने लगेंगी, जो आपको ऊपर से एसेसरीज मिल रही हैं, साथ में ग्राफिक्स मिलने लगेंगे, क्लैडिंग मिल जाएगी यहाँ पर। मतलब इस तरह से कुछ लोडेड करके आपको कार दे दी जाती है। आपने पहले भी देखा होगा, करीब 37,000 की एसेसरीज आपको कंपनी ऑफर करती थी, वो आपको सब अब यहाँ पे लगाकर एक थंडर एडिशन के नाम से दे दिया जाएगा। और ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए इसका प्राइस घटा दिया गया है। ऐसा तब करती हैं कंपनियां जब स्टॉक बहुत ज़्यादा हो, बच गया हो, सेल ना हुआ हो। और इसीलिए आपने देखा ना, टॉप एंड वेरिएंट पे लाख रुपए कम किए गए, उसका स्टॉक कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसमें 2 लाख का डिस्काउंट किया गया है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, अभी मज़ा उठा लीजिए, फ़ायदा है तो मौके का फ़ायदा है। जिन लोगों ने ले ली उनके दिल पर ज़रूर बहुत बड़ा पत्थर गिरा होगा। भाई 2.5 लाख रुपए महंगी कार ली है, 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो अब उनके लिए देखिए, अब उनने लेकिन फ़ायदा उठा लिया। जब नई नई आई थी, आई कैचिंग थी, रोडों पे बहुत कम दिख रही थी कार, तो रोडों पे बहुत कम दिख रही थी, इसलिए उन लोगों को फ़ायदा मिल गया उस समय की आई कैचिंग का, लोगों का मतलब अट्रैक्शन मिल गया उस टाइम उन्हें। अब भाई जो लोग बाद में ले रहे हैं उन्हें क्या करना, उनको 2.5 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी, उनके रुपए बच जाएंगे। अब आई कैचिंग नहीं रही, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा कॉमन होने लगी है जिम्नियाँ। बाकी इस कार में आप देखेंगे ना, जो अब हमें 2.5 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, वैसे तो मैं इसका पूरा रिव्यू डाल चुका हूँ पहले ही, लेकिन ओवरव्यू आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये होता है ना, आपको फ्रंट में देखेंगे तो 2 रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट दे देते हैं हेलोजन में, कोई भी फॉग लाइट नहीं देते हैं, लेकिन आपको जो इसमें एसेसरीज लगा के दी जाएंगी, वहाँ पर आपको फॉग लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी अलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलते हैं, अलॉय व्हील रिम मिलते हैं, लेकिन रिम भी अच्छे हैं, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के आपको रिम यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड में देखेंगे कुछ इस तरह का बेहतरीन लुक देखने के लिए मिल जाता है। और जो इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी कम है, 37 लीटर की आपको देखने के लिए मिलती है। कार प्रैक्टिकल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन कार है, क्योंकि भाई इससे पहले क्या था, एक थार आती थी केवल 4x4 में, मेनली जो बजट में थी, वो धीमे धीमे महंगी होती गई। तो क्या करा कंपनी ने, रियर व्हील ड्राइव थार उतार दी, उसकी सेल फिर से मैच हो गई। जिम्नी मार्केट में जगह सेकंड नंबर पे आ रही थी थार के बाद, लेकिन इतनी महंगी होने के बाद जगह नहीं बना पा रही थी, उसे भी सस्ता कर दिया। अब हाँ बिल्कुल और कॉमन होनी चाहिए ये। अंदर आप देखेंगे कोई भी फीचर्स में कटौती नहीं की जा रही है। यहाँ पर स्टीयरिंग देखेंगे, अंदर जो आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से लेस वायरलेस मिल जाता है। नीचे देखेंगे मैनुअल एसी, सारी चीज़
चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। 4x4 का लेवर, क्योंकि 4x2 में तो जिमनी हमें देखने के लिए मिलती ही नहीं है यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे आइडियल स्टार्ट स्टॉप हो गया, अपने ORVM हो गए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ देखने के लिए मिल जा रहे हैं हमें, और इस तरह का कुछ डोर ट्रिम। वहीं रियर साइड में हम आते हैं तो रियर साइड में भी आप देखेंगे कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है सीन। और जो चिमनी में कमी रही ना, पहले भी रही थी कि भाई ये जब सीट बेल्ट लगानी पड़ती है, कोई बैठा हो ना बैठा हो, टू टू करती रहेगी कार जब तक ये सीट बेल्ट उसमें लगेंगी नहीं। बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। चिमनी में एक बहुत बढ़िया चीज़, और जो 5 डोर तो इसका प्लस पॉइंट रह ही रहा है। बाकी इसमें जो प्रीमियम नेस दी गई थी, प्रैक्टिकलिटी सोची गई थी, क्योंकि आप जब इसकी सीट्स को फोल्ड करते हो ना, चारों के चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, बाहर आ जाते हैं, और फिर जब आप इसकी सीट्स को फोल्ड करते हैं तो प्रॉपर एक ये बेड में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि आपको कैंपिंग में बहुत हद तक मदद मिलती है। तो यहाँ पर भी आपके लिए ईजी हो जाती हैं चीज़ें। बाकी आपको यहाँ पर जो कमी एक जिमनी में रही थी, पहले भी मैंने एक बार बोला था, यहाँ पर आपको केवल यही 2 बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा पूरी कार में आपको कहीं भी कोई बॉटल होल्डर देखने के लिए नहीं मिलता था, ना ही कोई आर्मरेस्ट आपको कंपनी यहाँ पर ऑफर करती थी। बाकी आप देखेंगे ना, जो यहाँ पर आपको गियर लीवर देखने के लिए मिल रहा है, मैनुअली मिलता है, और ये इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा वाइब्रेट हमेशा करता रहता है। तो कुछ इस तरह से इंटीरियर मिल जाता है हमें, यहाँ पर भी कोई कटौती नहीं है भाई। एज वेल एज कार बिल्कुल सेम है, बस मैं आपको एक बार फीचर्स बता रहा हूँ मोटे मोटे ऊपर से जो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी तो रियर में आप देखोगे ना, कहने के लिए बेस वेरिएंट है, जेटा है, रियर डिफॉगर, वॉशर यूनिट, सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसके बूट को ओपन करूँगा, प्रैक्टिकलिटी में ये भी आता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी आप यहीं से देख सकते हो, कितना बड़ा बूट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और बातें और बताऊँ ना, ये देख रहे हैं डबल एडजस्टेबल है 2 वे पे, यहाँ कर लीजिए। ज़्यादा रिक्लाइन, आपको बूट कम चाहिए तो यहाँ कर लीजिए, बूट ज़्यादा चाहिए तो यहाँ कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसे यहाँ सेट कर सकते हो ईजिली। जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, क्यों एसेसरी लगेगी, सारे हेडरेस्ट 2 यहाँ पे डाल लो, इधर डालो, इस तरह से आप हेडरेस्ट को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो बहुत ईजिली। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो जाती है। अब तक फिलहाल मेन बात जो इसका रहा ना, कार बहुत प्रैक्टिकल है, पूरी नहीं आ रही, 0.5x पे करते हैं। हाँ, कार प्रैक्टिकल बहुत है, बहुत सही कार है। देखो, लोगों ने इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली, मैंने भी एक डाला था वीडियो इसका टेस्ट ड्राइव का। भाई बहुत सही कार थी, प्राइस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 15 साढ़े 15 लाख में अगर आप बेस मॉडल दे रहे हो मारुति हो के, मारुति जानी किस लिए जाती है, रिफाइनमेंट, कम ज़्यादा एवरेज, कम रुपए, सस्ते पार्ट्स। आप वहीं पर अगर महंगी चीज़ें कर देंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर आप महंगा नहीं कर सकते, फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मारुति ने यहाँ पर रुपए कम करके बिल्कुल बहुत बढ़िया गेम खेला है। अब ये देखते हैं ये कितने लंबे समय तक ये ऑफर रुक पाता है। यहाँ पर आपने देखा कि मतलब किस तरह से कंपनी ने प्राइस कम किए भाई, और कम करने भी चाहिए थे, क्योंकि कार के प्राइस कम होने चाहिए। मारुति की इतनी महंगी गाड़ियाँ लेने कौन जाएगा यार, मारुति की कार सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी कार कायदे में, और प्रैक्टिकल तो आई है, तो प्रैक्टिकलिटी के साथ प्राइस भी कम हो गया, तो बिल्कुल। अब बाकी ये देखते हैं ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर आया है 2 लाख रुपए सस्ते का, ये कितना लंबा टिक पाता है, क्योंकि यार लिमिटेड टाइम ऑफर है, ज़्यादा लंबा परमानेंट नहीं बोला है कि इसका प्राइस कम किया गया, ऐसा नहीं है, ये छूट है। एक्स शोरूम प्राइस कम हुआ है, एक्स शोरूम 1274 से 1074 आ चुका है अब इसका। तो आप देखते हैं इसकी सेल्स बढ़ती हैं घटती हैं, क्या रहता है। चलिए, तो कुछ इस तरह से थी वीडियो पसंद आई हो, कार पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।